नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 10 के बारे में। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे सेक्शन 10 आखिर क्या है। दोस्तों, सेक्शन 10 हमको जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? हिंदी में इसको दोस्तों न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में न्यायिक पृथक्करण। दोस्तों, जब हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बनती है, हस्बैंड और वाइफ की जब आपस में नहीं बनती है तो उनको सिर्फ एक रास्ता नजर आता है और वो है तलाक का। दोस्तों, तलाक का रास्ता दोस्तों उनको नजर आता है। लेकिन दोस्तों, तलाक एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारा जा सके, क्योंकि एक बार जब तलाक की डिक्री पारित हो जाती है तो ऐसे में आपका विवाह बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, तो ऐसे में हम अगर बोलें कि तलाक ले लिया जाए तो इस स्थिति में दोस्तों वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, हस्बैंड की, वाइफ की और बच्चों की। दोस्तों, सबकी लाइफ यहां पर ऐसे में खराब हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए दोस्तों रास्ता मिलता है न्यायिक पृथक्करण का। न्यायिक पृथक्करण क्या होता है दोस्तों? जब हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बनती है तो ऐसे में कोर्ट के आदेश के द्वारा दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अलग होने का मतलब यहां पे तलाक से नहीं है। दोस्तों, तलाक में बिल्कुल कंप्लीटली अलग हो जाते हैं और शादी समाप्त हो जाती है। लेकिन जहां न्यायिक पृथक्करण की बात की जाती है, ऐसे में दोस्तों शादी बरकरार रहती है। जो शादी रहती है दोस्तों वो आपकी बनी रहेगी, लेकिन आपके जो मैरिड कर्तव्य हैं, शादीशुदा होने के जो कर्तव्य हैं, वो आपको निभाने नहीं पड़ेंगे। एक तरीके से आपकी शादी स्थगित हो जाती है, और वो भी कुछ टाइम के लिए। कोर्ट के ऑर्डर से कुछ टाइम के लिए दोस्तों आपकी शादी स्थगित हो जाती है। ऐसे में आप किसी भी तरीके का दाम्पत्य जीवन के जो कर्तव्य हैं उस चीज का निर्वहन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि शादी आपकी कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गई है तो आप एक तरीके से फ्री हैं। लेकिन हाँ, शादी समाप्त नहीं हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन न्यायिक पृथक्करण आपको लेना कैसे होगा दोस्तों? इसके कुछ ग्राउंड होते हैं, वो हमको कोर्ट में प्रूव करने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला ले लेते हैं एडल्ट्री। कोई भी पक्षकार, पति हो या पत्नी हो, कोई अगर एडल्ट्री करता है मतलब किसी पर व्यक्ति के साथ संबंध में है, ऐसी स्थिति में ग्राउंड लेकर के हम जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री कोर्ट से हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोर्ट में हमको ये चीज प्रूव करनी होगी। कोई सा भी ग्राउंड लेंगे वो हमको प्रूव करना होगा। कोई भी पक्षकार अगर है, अगर वो क्रूअल्टी करता है तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करवाई जा सकती है। कोई भी पक्षकार अगर लेप्रोसी से प्रभावित है, यानी कोई जैसे कुष्ठ रोग हो गया या कोई रतिजन्य रोग, दोस्तों ये ऐसे रोग हैं जो कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हम कोर्ट द्वारा पारित करवा सकते हैं। कोई दोस्तों ऐसा है, कोई पक्षकार पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री कोर्ट द्वारा पारित करवाई जा सकती है। या फिर कोई दोस्तों ऐसी गंभीर बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी इस तरीके की है जिसके साथ जैसे ऐसे में पक्षकारों का साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री
पारित करा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हम जुडिशियल सेपरेशन आखिर ले क्यों रहे हैं? जुडिशियल सेपरेशन आखिर हम ले क्यों नहीं रहे हैं? डायरेक्ट तलाक ही क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि दोस्तों हमको शादी समाप्त नहीं करनी है, हमको अलग रह करके थोड़ा समय लेना है ताकि हम अपनी स्थितियों को सुधार सकें, हमारी परेशानियों को समाप्त कर सकें। ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन लिया जाता है। शादी समाप्त नहीं होगी लेकिन हमको टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा दोस्तों हमारी जो परेशानी है, हमारी जो सिचुएशन है उस चीज को दूर करने का। जो हमारी गलतफहमियां हैं, जिससे आपस में मनमुटाव हो रहा है, उन मनमुटावों को समाप्त करने का हमें टाइम मिल जाता है। लेकिन जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर दी जाती है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रहें। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि दोनों को अलग अलग रहना है, वो एक घर में एक छत के नीचे भी रह सकते हैं दोस्तों। ऐसे में भी जुडिशियल सेपरेशन किया जा सकता है। बट ये आपस में अपने दाम्पत्य जीवन के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन नहीं करेंगे। चाहे ये एक छत के नीचे रहें, चाहे अलग अलग घरों में रहें, चाहे अलग अलग शहरों में रहें, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन काम होगा। जरूरी नहीं है अलग रहना उनका। दोस्तों इसको एक चीज और देखेंगे, जुडिशियल सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा तलाक से जुडिशियल सेपरेशन बेटर क्यों है? क्योंकि दोस्तों जैसे अचानक अगर तलाक ले लिया जाता है, अचानक तलाक ले लिया जाता है तो इसका अच्छा खासा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, प्रश्न उठता है बच्चे किसके पास रहेंगे? तो ऐसी स्थिति को फेस करने के लिए भी दोस्तों थोड़ा टाइम मिल जाता है इस चीज में। और एक चीज और, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, उसकी डिग्री पारित हो गई, आपकी उस डिग्री का भी टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तलाक का ग्राउंड भी तैयार हो जाता है। तलाक के ग्राउंड दोस्तों जो भी हैं, उनके अलावा एक ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन भी तैयार हो जाता है कि हमने जुडिशियल सेपरेशन किया हुआ था, लेकिन इस जुडिशियल सेपरेशन के दौरान भी हमारे मनमुटाव समाप्त नहीं हुए हैं, हमारी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया है। इस चीज को लेकर के तलाक लिया जा सकता है। ऐसे में जुडिशियल सेपरेशन तलाक का भी ग्राउंड बन जाता है दोस्तों। ये जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके से शादी का स्थगन है। स्थगन कुछ टाइम पीरियड के लिए है, परमानेंट नहीं है। लेकिन तलाक जो है ये परमानेंट शादी को समाप्त करता है। इस तरीके से दोस्तों तलाक का ग्राउंड न्यायिक पृथक्करण भी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक सेक्शन 9 भी होता है। हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 9 जो है वो दाम्पत्य जीवनों की पुनर्स्थापना के लिए होता है। अगर सेक्शन 9 की डिग्री पारित हो गई है तो लड़की को या लड़के को वापस आना होता है और अपने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करनी होती है। अगर दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करने में वो असमर्थ रहते हैं, मान लो डिग्री की पालना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों तलाक का एक और ग्राउंड तैयार हो जाता है, सेक्शन 9 की डिग्री। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, इनके आधार क्या होते हैं और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।